What is payroll? What is pay slip? What is pay slip statement? What is DA, TA, HRA, ESI, Provident Fund and so more questions? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आते होंगे जब आप पेरोल को क्रिएट करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल IITM। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पेरोल के टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे हम अपने कई सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, बल्कि इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे पेरोल के असाइनमेंट के ऊपर, यानी कि पेरोल का जो प्रैक्टिकल है वो हमारी अगली वीडियो में आएगा, जो कि हम अपने टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे। तो आज का पूरा जो वीडियो है वो हमारे पेरोल के नोट्स के ऊपर, उसके थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर रहने वाला है। तो हमने पहले से ही नोट्स क्रिएट कर लिए हैं आपके लिए। उन नोट्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम को गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने नोट्स का सबसे पहला पेज ओपन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, व्हाट इज पेरोल? यानी सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पेरोल क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे सामने एक डेफिनेशन गिवन है, इसको पहले अच्छी तरीके से हम समझते हैं और फिर हम इससे आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पेरोल इज सिंप्लीफाई एन एग्रीगेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेड बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉइज। वेजेस एक तरीके से देखा जाए बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, जहां पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को वेजेस पे करने के लिए पेरोल की हेल्प लेती है, एक स्टेटमेंट क्रिएट करती है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जिसकी हेल्प से वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस को पे कर सके। बाकी आप आगे पढ़ सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, hence it is very complicated expenses for companies to processing payroll slip. It is very time consuming task and can be prepared weekly, semi monthly or monthly dependent upon the resource which company has to be a reserve। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक मुख्य एक्सपेंसेस में से एक एक्सपेंस है पेरोल। यहाँ पर ये एक्सपेंसेस जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जटिल भी माना जाता है, क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग पेरोल स्लिप इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया जाता है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनियां हैं उनके रिजर्व या फिर उनके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है पेरोल का स्टेटमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी या तो इनको वीकली प्रिपेयर करती है, या सेमी मंथली प्रिपेयर करती है, या मंथली प्रिपेयर करती है। यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज को जिस हिसाब से सैलरी पे करते हैं उस हिसाब से आपको पेरोल का यूज करना होता है। या तो आप वीकली पेमेंट कर रहे हो अपने सैलरीज को, या फिर आप सेमी मंथली कर रहे हो यानी कि हाफ ईयरली, या मंथली यानी पूरा मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हो। तो इसी हिसाब से आप इस पेरोल को बनाते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेरोल एक तरीके से देखा जाए तो पेरोल एक तरीके से वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप सामने वाले एम्प्लॉय को सैलरी देने से पहले उसका स्टेटमेंट क्रिएट करते हो कि उसको कितना अमाउंट में सैलरी पे करना है और कितना अमाउंट में उसमें डिडक्शन करना है। ओवरऑल आपको पेरोल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बात करते हैं इसके आगे की टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक हमें गिवन है, पेरोल ऑल्सो कवर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग। यानी कि पेरोल के अंदर और भी कई सारे फंक्शंस इंक्लूड हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो पहला फंक्शन आपके सामने गिवन है, क्रिएट एंड मेंटेन द एम्प्लॉय डाटाबेस, कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल, बैंक डिटेल्स, सिक्योरिटी डिटेल्स एंड एक्सपेक्ट डिटेल्स लाइक पासपोर्ट, वीजा एंड वर्क परमिट। यानी कि आपको पेरोल क्रिएट करने से पहले आपके एम्प्लॉयज का डाटाबेस क्रिएट करना होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें नोट डाउन करना होता है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हमें वहां पर लिखनी होती है, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स यानी कि उनका TDS, TCS और जो टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है वो सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर कवर किया जाता है। बाकी एक्सपेक्ट डिटेल लाइक पासपोर्ट, वीजा एंड वर्क परमिट, यानी कि उनका पासपोर्ट, वीजा भी वहां पर यूज में लिया जाता है जब आपका जो एम्प्लॉय है या तो वो किसी अदर स्टेट से आया हुआ है या किसी अदर कंट्री से आया हुआ है, तो वहां पर हमें उनका पासपोर्ट, वीजा और वर्क परमिट चाहिए होता है। बाकी अगले इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है फंक्शन के रूप में, एम्प्लॉय ग्रुप और डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइजेशंस। यानी कि अगर आप किसी को पेरोल क्रिएट कर रहे हो या आप किसी को पेरोल के रूप में सैलरी पे कर रहे हो, तो आपको उनको ग्रुप वाइज या डिपार्टमेंट वाइज रखना होता है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय फाइनेंस से
बिलोंग करता है तो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। अगर कोई एम्प्लॉय मार्केटिंग से डिपेंड करता है तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखना होगा। ऐसे ही आपको हर एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट या ग्रुप बनाने होंगे। जिस ग्रुप को आप सैलरी पे करोगे, आपको उसी ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो वहां पर आपको शो होने लगेंगे। बाकी अगला पॉइंट हमें गिवन है अटेंडेंस, ओवरटाइम, लीव और प्रोडक्शन डिटेल्स। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन उसने ओवर टाइम किया है, या कितने दिन उसने लीव ली है, या कितने दिन उसने प्रोडक्शन डिटेल्स फिल की है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे पेरोल में बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे हम उनको सैलरी पे करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मल्टीपल सैलरी स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट वाइज सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस। यानी कि हमें सैलरी के कई अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाने हो सकते हैं, जिसमें हमने डिपार्टमेंट भी इंक्लूड कर रखी है। यानी कि अगर आप कल को मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सैलरी पे करोगे तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा सैलरी का। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को पे कर रहे हो तो उनका भी स्ट्रक्चर एक तरीके से अलग होगा। यानी हर डिपार्टमेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। बाकी अगला पॉइंट आपके सामने गिवन है ट्रैकिंग ऑफ लोन एंड एडवांस paid to employee and define multiple criteria for recover of such advance, single और multiple installment for the employee salary। यानी कि आपने देखा होगा कई बार कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एडवांस में सैलरी पे कर देती है या लोन के रूप में सैलरी पे करती है। तो उस टाइम पे आपको पेरोल के अंदर इन चीजों को भी कवर करना होता है कि हमें उनको उनसे सैलरी के रिडक्शन में हमें लोन एडवांस को रखना होगा, बल्कि उनके सैलरी में से उनका एडवांस या लोन को भी डिडक्ट करना होगा। मंथली बेसिस पे कर सकते हैं आप इस चीज को, या सिंगल वन एक साथ भी आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी सैलरी पर्सन ने बहुत छोटे अमाउंट में लोन लिया है तो आप उसकी पहली सैलरी में से ही डिडक्शन कर सकते हैं, या उसने बहुत ज्यादा बड़ा लोन ले रखा है तो हर महीने महीने उसकी सैलरी में से डिडक्शन होता रहेगा इंस्टॉलमेंट वाइज। बाकी अगला पॉइंट आपके सामने गिवन है complete support to implement provident fund and employees insurance scheme along with a professional tax calculation। जब आप सैलरी में पेरोल का कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर आपको प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन करना होगा, एम्प्लॉय के इंश्योरेंस का भी कैलकुलेशन करना होगा और उसके प्रोफेशनल टैक्स का भी कैलकुलेशन करना होगा। ये तीनों ही चीज उसके सैलरी में से डिडक्ट की जाएंगी, क्योंकि ये उसके लिए फैसिलिटी है जो कि आगे भविष्य में उसके काम आने वाली है। बाकी हम बात करते हैं इसके बाद अगले पॉइंट की, सपोर्ट ग्रेचुइटी एज पर द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो ओवरऑल आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक आपके सामने गिवन है बेनिफिट ऑफ यूजिंग टैली ईआरपी 9 पेरोल। यानी कि आप अपने टैली ईआरपी 9 के अंदर पेरोल को यूज करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट आपके सामने गिवन है टाइम स्पेंड ऑन प्रोसेसिंग सैलरी एंड पेपर वर्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी कि अगर आप पेरोल को टैली के अंदर यूज करते हैं तो आपके समय की बचत होगी, साथ ही साथ आपके सैलरी को कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और साथ के साथ आपका पेपर वर्क भी क्या होगा यहाँ पे कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को डिजिटली सैलरी को कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आप इजीली हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, वो भी टाइम को कम से कम यूज में लाकर। अगला पॉइंट आपके सामने गिवन है एक्यूरेट एंड टाइमली सैलरी प्रोसेसिंग। अगर आप टैली के अंदर पेरोल का यूज करते हैं तो यहाँ पर आप एक्यूरेट एंड टाइमली हिसाब से सैलरी को प्रोसेस कर पाओगे, और इजीली आप इससे सैलरी किसी को भी डिडक्ट करके या फिर उसके सैलरी स्टेटमेंट बनाकर दे सकते हो। अगला आता है आपके सामने ऑप्शन सैलरी कैलकुलेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय अटेंडेंस इज मच इजियर। यानी कि आप सैलरी की कैलकुलेशन, अपने एम्प्लॉयज के अटेंडेंस, ओवरऑल सारी चीजों को इजिली इसमें मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप अटेंडेंस को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि कितने दिन वो व्यक्ति प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट और कितने दिन लीव कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इजीली इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी अगला इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है ग्रेट जनरेट द पेमेंट एडवाइस टू इंस्ट्रक्ट द बैंक फॉर सैलरी पेमेंट। आप इजीली यहाँ पे अपनी पेमेंट को पे कर सकते हो बैंक के थ्रू सैलरी पेमेंट के हिसाब से। बाकी अगला ऑप्शन आपके सामने गिवन है पे स्लिप कैन बी प्रिंटेड एक्सपोर्ट टू एक्सेल और ईमेल्ड टू द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। यानी कि जो आप पे स्लिप क्रिएट करोगे या तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो इजीली, या एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, या ईमेल कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज को। अगला पॉइंट आता है आपके सामने ऑल पेरोल्स रिलेटेड रिपोर्ट्स कैन बी जनरेट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। एक सिंगल क्लिक पे आप पूरे पेरोल से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स को क्रिएट इजीली कर सकते हो टैली के अंदर।
above all the payroll features completely integrated with अकाउंट्स, यानी जितने भी आप ऑप्शंस को पढ़ रहे हो वो आपके अकाउंट से ही बिलोंग करते हैं। इसमें कोई भी तरह की इन्वेंट्री यूज नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक हमें गिवन है द न्यू पेरोल फीचर प्रोवाइड द फॉलोइंग सैचुरेटरी रिपोर्ट्स। जो हमारा पेरोल के नए फीचर्स आए हैं वो हमारे सैचुरेटरी रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है। जिनमें से सबसे पहला फीचर आपके सामने गिवन है पीएफ रिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन मंथली स्टेटमेंट। यानी कि अब आपको पेरोल के अंदर एक नया फीचर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप पीएफ की डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन की जो रिपोर्ट है उनको आप मंथली वाइज चेक कर सकते हैं। पीएफ कंबाइंड चालान भी आप निकाल सकते हैं। फॉर्म 5, 10, 12A, 3A, 6A आप इजीली इनको रिपोर्ट के रूप में देख सकते हैं, इनको क्रिएट कर सकते हैं। ईएसआई डिडक्शन कंट्रीब्यूशन मंथली स्टेटमेंट, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंश्योरेंस को भी यहाँ पे देख पाएंगे, चाहे उनका डिडक्शन हो या कंट्रीब्यूशन हो। मंथली वाइज आप इनके स्टेटमेंट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट के रूप में आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी फॉर्म 3, 5, 6 जो कि आपकी ईएसआई से बिलोंग करते हैं इनको भी इजीली आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। बाकी लास्ट ऑप्शन आपके सामने गिवन है प्रोफेशनल टैक्स कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, यानी कि आपके प्रोफेशनल टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी रिपोर्ट भी आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक हमें गिवन है 5 इजी स्टेप टू पेरोल, यानी कि अगर आपको टैली के अंदर पेरोल क्रिएट करना है तो आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जिनमें से सबसे पहला स्टेप आपके सामने गिवन है क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर, यानी कि आपको एम्प्लॉयज से रिलेटेड कुछ मास्टर क्रिएट करने होंगे। जिनमें से सबसे पहला मास्टर आता है आपके सामने एम्प्लॉय ग्रुप, यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयज को ग्रुप वाइज बांटना होगा, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ ग्रुप आपको क्रिएट करने होंगे एम्प्लॉयज के। बल्कि इसके अलावा आप एम्प्लॉयज के सिंगल मास्टर भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कौन कौन सा एम्प्लॉयज किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उनके इंडिविजुअल आप एम्प्लॉयज मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में, क्रिएट पेरोल मास्टर, यानी कि जब आप पेरोल क्रिएट करोगे तो आपको पेरोल से रिलेटेड कुछ मास्टर क्रिएट करने होंगे। जिनमें से सबसे पहला पेरोल मास्टर आता है पेरोल यूनिट। पेरोल यूनिट यानी कि आपको हावर, मिनट, प्रोडक्शन टाइम के हिसाब से कुछ यूनिट क्रिएट करनी होंगी जिनकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर पाओगे पेरोल्स की इंफॉर्मेशन को। बाकी अगला जो पेरोल मास्टर रहता है वो है हमारा अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइम, यानी कि आपके लीव, प्रेजेंट डे, अब्सेंट्स, ओवर टाइम, ऐसे सो मोस्ट अटेंडेंस के टाइप होते हैं जो आपको पेरोल मास्टर में क्रिएट करने होंगे, जो कि आपके पेरोल के डिडक्शन में बहुत ज्यादा काम आएंगे, पेरोल क्रिएशन करने के टाइम पर बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगला हमारा स्टेप आता है क्रिएट पे हेड। क्रिएट पे हेड यानी कि कुछ ऐसे पे हेड जो कि आपके एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं। जिनमें से सबसे पहला पे हेड आता है अर्निंग। कुछ पे हेड्स होंगे जो कि एम्प्लॉयज के लिए अर्निंग होंगे, कुछ पे हेड्स उसके लिए डिडक्शन होंगे और कुछ पे हेड्स उसके एम्प्लॉय के सैचुरेटेड डिडक्शन माने जाएंगे और कुछ पे हेड्स एम्प्लॉय के सैचुरेटेड कंट्रीब्यूशन माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल अर्निंग हुई उसकी बेसिक सैलरी, डिडक्शन हो जाएगा उसके लिए ईएसआई या पीएफ फंड, और एम्प्लॉय सैचुरेटेड डिडक्शन के अंदर उसका टैक्स आ जाएगा, और एम्प्लॉय सैचुरेटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर हम उसका डीए, टीए, एचआरए जैसे कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे। तो अगला जो स्टेप आपके सामने आता है वो है क्रिएट सैलरी डिटेल्स। जिनमें से सबसे पहला स्टेप आपके सामने गिवन है ग्रुप पे स्ट्रक्चर्स एंड इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप अपने सैलरी की डिटेल या तो ग्रुप वाइज पे कर सकते हो उनको, या इंडिविजुअल भी आप उनको पे स्ट्रक्चर्स को पे कर सकते हो, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज को एक साथ भी सैलरी पे कर सकते हो या इंडिविजुअल भी उनको सैलरी पे कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है लास्ट आपके सामने प्रोसेसेस पेरोल, यानी कि लास्ट स्टेप आपके सामने बचता है अटेंडेंस प्रोसेस, पेरोल प्रोसेस और पेरोल रिपोर्ट, यानी कि आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा तब जाके आपके पेरोल कंप्लीट होगा। पेरोल अटेंडेंस प्रोसेस के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि हमारे एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है, कितने दिन ओवर टाइम किया है। आपकी वो सारी चीजें जो अटेंडेंस से बिलोंग करती हैं वो आपको यहाँ पे गिवन करनी होंगी, आपको नोट डाउन करनी होंगी। तो उसके बाद आता है आपके सामने पेरोल प्रोसेस। पेरोल प्रोसेस यानी कि आपके अटेंडेंस के ब्याह पर ही पेरोल यहाँ क्रिएट किया जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति को कितने अमाउंट में सैलरी पे करनी है। बाकी लास्ट आपके सामने आता है पेरोल रिपोर्ट। जब आप पेरोल की एंट्री कर चुके होंगे उसके बाद ही आप पेरोल की रिपोर्ट चेक कर पाएंगे, जिनमें आपकी पे स्लिप,
पे स्टेटमेंट और पेरोल से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पांचों स्टेप फॉलो करने के बाद ही आप अपने पेरोल की रिपोर्ट्स या पेरोल के जो क्रिएशन है उनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे और पेरोल को अच्छे से आप सामने वाले व्यक्ति को पे कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो ये पूरा जो आपके सामने असाइनमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हम अपने असाइनमेंट के ऊपर, और पेरोल का असाइनमेंट को भी हम इन्हीं 5 पे हेड के पेरोल के स्टेप्स से हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।